इंसान की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ दो चीजें होती हैं, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हीं संघर्षों में टूट जाता है तो कोई खुद को और मजबूत बना लेता है। अगर कोई चीज तय करती है कि आप कितने महान हैं, तो वह न रुतबा है, न दौलत, न ओहदा, वह है आपके विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और खुद को पीछे भी धकेलते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि क्रोध अकेला नहीं आता? उसका पूरा खानदान होता है। उसकी बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़ा भाई अहंकार, मां है उपेक्षा और पिता है भय। उसकी दो बेटियां हैं, निंदा और चुगली, जो हर वक्त हमारे कान और मुंह के पास मंडराती हैं। और इस पूरे खानदान की सबसे चालाक बहू है ईर्ष्या, जो धीरे धीरे मन को जहर से भर देती है। इसकी पोती है घृणा, जो हर वक्त नाक के पास रहती है और सांसों में जहर घोलती रहती है। अगर इस पूरे परिवार से बचकर रह सको तो जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। एक महिला के पति का तबादला एक रेगिस्तान के पास आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। जब वह वहां पहुंची तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। तपती गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों तरफ सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और लिखा, यहां रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि परिस्थितियां हमेशा हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर हमारे हाथ में होता है। इसके बाद उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने जीवन की नेमतों को गिनना शुरू कर दिया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी, अकेलेपन में खुद से मिलने का अवसर दिखने लगा और सूरज की गर्मी में जीवन की ऊर्जा नजर आने लगी। यही तो जीवन है, जो जैसा देखता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। वक्त ने हमें कैद नहीं किया, हमारी सोच ने हमें कैद कर रखा है। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोल कर देखो तो सही, क्या तुम्हें कीचड़ नजर आ रहा है या सितारों से भरा आसमान? कभी भी हालातों को दोष मत दो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं अपने नजरिए को बदल सकता हूं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही शिष्य फिर आया और बोला, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वह आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही घटना के 2 विपरीत परिणामों पर गुरु खुश क्यों हो रहे हैं। तब गुरु ने कहा, बेटा, परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति भी बदल लो, दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई चीज छिन जाए, जब भी कोई योजना असफल हो जाए, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे एक नए नजरिए से देख सकता हूं? दोस्तों, जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखना। 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने तारों से भरा आसमान। जैसा तुम्हारा नजरिया होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अगर कोई समस्या आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहां है? जैसा भी हो यह गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे कोई ट्रेन किसी घने अंधेरे से भरी सुरंग से गुजर रही हो। लेकिन बताओ, क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का ड्राइवर हमें सही सलामत उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। तो फिर जिंदगी की ट्रेन पर भरोसा क्यों नहीं? जब चारों ओर अंधेरा हो, जब हालात विपरीत हों, जब उम्मीद खत्म होती दिखे, बस भरोसा बनाए रखना। कभी कभी सुरंग छोटी होती है, कभी कभी बहुत लंबी, पर अंत में यह एक सुरंग ही तो है
जिसका दूसरा सिरा रोशनी से भरा होता है। बस भरोसा मत खोना। पेड़ की शाखाएं अगर बची रहेंगी तो पत्ते फिर से आएंगे। अगर आज समय बुरा है तो क्या हुआ, अच्छा समय भी जरूर आएगा।